पटना शहर में जगत नाम का एक बहुत बड़ा सेठ रहता था। उसका व्यापार हिंदुस्तान के बड़े बड़े शहरों में फैला हुआ था। उसके पास दौलत की कोई कमी नहीं थी। आलीशान हवेलियां, नौकर चाकर, गाड़ियां, सब कुछ था। लेकिन एक कमी थी जो उसके मन को हर वक्त खाई जा रही थी। उसके घर कोई संतान नहीं थी। जगत सेठ ने ना जाने कितने पीर फकीरों की मन्नतें मानी, दान पुण्य में हजारों रुपये बांटे, लेकिन उसकी यह इच्छा कभी पूरी ना हुई। इसी बीच एक दिन खबर मिली कि पंजाब से एक महान संत गुरु तेग बहादुर जी पटना आए हैं। जगत सेठ रोजाना उनकी संगत में बैठने लगा। वह कीर्तन सुनता, उपदेश सुनता और मन में एक अजीब सी शांति अनुभव करता। लेकिन उसके मन के किसी कोने में अब भी एक ख्वाहिश थी, काश प्रभु मुझे एक बेटा दे दें ताकि मैं दुनियावी बंधनों से मुक्त हो सकूं। एक दिन सत्संग चल रहा था। जगत सेठ वहीं बैठा था, पर उसके दिल से एक कराह सी निकली, सच्चे गुरु सब कुछ जानते हैं, शायद एक दिन मेरी भी सुन ले। सत्संग समाप्त हुआ। संगत लंगर छकने के बाद चली गई, लेकिन जगत वहीं बैठा रहा। गुरु जी ने देखा और मुस्कुराते हुए बोले, जगत, तू रोज हमारे लिए कुछ न कुछ लंगर में लाता है, आज हमारा भी मन है कि तुझे कुछ दें, घर के लिए कुछ लेकर जा। जगत का चेहरा खिल उठा। मन में सोचा, आज गुरु जी ने खुद कह रहे हैं देने के लिए। वह आगे बढ़ा। गुरु जी के पास बुलाकर उसके हाथ में 3 सेब रखे और कहा, जगत, ये 3 सेब लंगर में बचे हैं, इन्हें प्रसाद समझ कर ले जा। जगत सेठ समझ गया कि यह कोई साधारण बात नहीं है। वह सेबों को बड़े सामान से कपड़े में बांधकर घर ले आया। जगत सेठ की 3 पत्नियां थी। जब उन्होंने सेठ को इतना प्रसन्न देखा तो वजह पूछी। जगत ने कपड़ा खोला और मुस्कुराकर कहा, यह 3 सेब गुरुजी ने मुझे दिए हैं, तुम तीनों इसे सच्चे मन से खाओ। मेरा विश्वास है कि सतगुरु जरूर कृपा करेंगे। समय बीता और गुरु की कृपा से उसकी 3 पत्नियों के आंगन में एक एक पुत्र का जन्म हुआ तो जगत सेठ की खुशी का ठिकाना ना रहा। गुरु तेग बहादुर जी उस समय आसाम गए हुए थे, इसलिए जगत अपनी 3 पत्नियों और पुत्रों को लेकर माता गुजरी जी के दर्शन करने गया। वह और भी ज्यादा श्रद्धालु हो गया और गुरु घर की सेवा में लग गया। जगत सेठ बाल गोविंद राय भविष्य के गुरु गोविंद सिंह जी को बेहद प्यार करता था। वह दूर दूर से देशों से उसके लिए खिलौने और तोहफे लाता। एक बार उसने बालक से पूछा, बेटा, मैं बाहर जा रहा हूँ, तुम्हारे लिए क्या लाऊं? बालक गोविंद राय मुस्कुराए और बोले, एक सुंदर कटार और तीर कमान लाना। जगत सेठ ने जब लौटकर एक शानदार कटार और तीर कमान भेंट किए तो बालक गोविंद राय की खुशी देखने लायक थी।